अगर आप युद्ध और राजनीति की खबरों से अब थक चुके हैं तो आज हम सबसे पहले आपको वो खबर दिखाना चाहते हैं जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। ये खबर मुंबई में सैकड़ों लोगों के साथ हुए एक ऐसे साइबर फ्रॉड की है जिससे आप सबको ये सीख लेनी चाहिए कि आप कभी भी किसी अनजान कंपनी या व्यक्ति को अपना पहचान पत्र या कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं देंगे। और यह खबर शुरू होती है मुफ्त के एक ऐसे लालच से जिसके झांसे में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 287 लोग एक साथ आ गए। वर्ष 2018 में मुंबई की एक इंश्योरेंस कंपनी ने यह ऐलान किया कि जो लोग उसके हेल्थ चेकअप कैंप में हिस्सा लेंगे उन लोगों को मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। यानी अगर लोग बीमार हो जाएं या उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए तो अस्पताल का सारा खर्च ये इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी और इन लोगों के बैंक खातों में पैसा डाल दिया जाएगा। इस स्कीम को जानने के बाद मुंबई में सैकड़ों लोग इस हेल्थ चेकअप कैंप में पहुंच गए और इस दौरान इस कंपनी ने इन लोगों से उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड और उनसे उनके बैंक का एक कैंसिल किया हुआ चेक भी ले लिया, ये कहते हुए कि भविष्य में जब कंपनी उनके बैंक खातों में पैसा जमा करवाएगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए होंगे। लोगों को ऐसा लगा कि जब मुफ्त में उन्हें घर बैठे बैठाए इतनी शानदार पॉलिसी मिल रही है, वो भी मुफ्त में, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से इस कंपनी को देने के लिए तैयार हो गए। यानी इस कंपनी ने बहुत आसानी से इन लोगों की आंखों पर मुफ्त की पट्टी बांध दी थी। अब जब इस कंपनी को 287 लोगों के जरूरी दस्तावेज, सारे सरकारी दस्तावेज मिल गए तो इसने सबसे पहले इन सभी लोगों के नाम पर मोबाइल फोन के सिम कार्ड्स लिए और जब ये सिम कार्ड्स चालू हो गए तो इस कंपनी ने अलग अलग बैंकों में कंज्यूमर लोन्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो आप तो जानते हैं जब आप कोई सिम कार्ड लेते हैं किसी भी कंपनी से तो आपको कुछ दस्तावेज वहां पर जमा कराने होते हैं। वही सारे दस्तावेज ये कंपनी पहले से ले चुकी थी इन लोगों से और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इन सब लोगों के नाम पर अलग अलग सिम कार्ड इस कंपनी ने ले लिए और उसके बाद बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया इनके नाम से और एप्लीकेशन फॉर्म में इन लोगों के नए मोबाइल नंबर लिख दिए। इससे हुआ यह कि जब बैंक ने लोन अप्रूव किया तो इन तमाम लोगों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया। अब क्योंकि ये ओटीपी उन नए फोन नंबर्स पर आया जो इस कंपनी ने गलत तरीके से इन लोगों के नाम पर बनवाए थे, इसलिए इन लोगों को कभी ये पता ही नहीं चला कि उनके नाम पर यह कंपनी लोन ले चुकी है, ओटीपी को अप्रूव किया जा चुका है। इस तरह से इस कंपनी द्वारा 287 लोगों के नाम पर 1,55,00,000 रुपए का लोन ले लिया गया। सोचिए, मुफ्त के लालच ने इन लोगों को इतना अंधा कर दिया कि ये कंपनी आसानी से इनके नाम पर इतना पैसा कर्ज लेने में कामयाब हो गई। हालांकि ये धोखाधड़ी यहीं तक नहीं रुकी। ये कंपनी कुछ समय तक इन लोगों के संपर्क में बनी रही जिन्होंने अपने निजी डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी को दिए थे और इसीलिए इन लोगों को यह तसल्ली रही कि ये कंपनी असली है और उनका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। इसके अलावा इस कंपनी ने लोगों को का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में इनके बैंक खातों में, कुछ लोगों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ये कहते हुए जमा करा दिए कि ये पैसा उस मेडिकल पॉलिसी के प्रीमियम का है जो उन्हें मुफ्त में दी जा रही है। अब आप सोचिए, अगर बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएं बिना कुछ किए तो भला किसे बुरे लगेंगे। यानी इन लोगों को प्रीमियम तो भरना है लेकिन इसके लिए भी पैसा ये कंपनी ही इन्हें देगी, ऐसा इन्हें बताया गया। लेकिन सच ये था कि इस कंपनी ने इन लोगों के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों से लोन के नाम पर ले लिया था, हड़प लिया था और ये 10,000 रुपए भी उस कंपनी ने इन लोगों के बैंक खातों से बाद में निकाल लिए। बाद में जब बैंक में लोन की किस्तें जमा नहीं हुई तो बैंक के कर्मचारी इन लोगों के घर पहुंच गए और तब जाकर इन लोगों को यह पता चला कि इन्हें फ्री हेल्थ चेकअप असल में 1,55,00,000 रुपए का पड़ा है। फिलहाल इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है लेकिन इस शिकायत से इन लोगों की मुश्किलें कुछ खास कम नहीं होंगी क्योंकि इस लोन की वजह से अब इन तमाम लोगों का सिबिल स्कोर खराब हो चुका है। आम भाषा में कहें तो सिबिल स्कोर वो स्कोर होता है जिससे बैंक अपने ग्राहकों की पहचान करते हैं और ग्राहकों के बारे में, उनका बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि ये ग्राहक कितना अच्छा है या कितना खराब है, इसे लोन दिया जा सकता है या इसे लोन नहीं दिया जा सकता है। ये स्कूल में परीक्षा में मिलने वाले नंबरों की तरह होता है। अगर इसमें आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको ए ग्रेड मिल जाता है
और अगर आपको नंबर खराब हैं तो आपको बी, सी या डी ग्रेड मिलता है, और फेल होने पर आप जो है कक्षा से बाहर कर दिए जाते हैं। इसी तरह सिबिल स्कोर अगर खराब हो तो बैंकों से आपको लोन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल कोई भी क्रेडिट कार्ड बनाने से पहले, कोई भी लोन अप्रूव करने से पहले, किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले बैंक उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर देखते हैं, और अगर सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको आसानी से लोन मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और अगर सिबिल स्कोर खराब होता है तो लोन नहीं मिलता। और इन लोगों के साथ भी अब यही हो रहा है। इन लोगों को इनका जो सिबिल स्कोर है वो नेगेटिव हो गया, यानी बहुत खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब ये ना तो अपने बच्चों की पढ़ाई का लोन ले सकते हैं, ना घर के लिए लोन ले सकते हैं, यानी अब किसी भी तरह का लोन लेने में इन्हें आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। और अब इस समय ये बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं उस लोन को चुकाने के लिए जो लोन इन्होंने कभी लिया ही नहीं। इस खबर से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, इस डिजिटल युग में भारत के ज्यादातर लोग आज भी अपना निजी डेटा किसी को भी दे देते हैं, उसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका पैन कार्ड या आधार कार्ड लेकर कोई क्या कर लेगा, जबकि मौजूदा समय में आपकी असली पहचान आपका यही डेटा है। इसीलिए जब हम डेटा प्रिवेसी की बात करते हैं, जब प्रिवेसी के नए कानूनों की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं शायद हम उनके मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, हम शायद ये बात कर रहे हैं कि वो किससे बात करते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं। वो भी प्रिवेसी का हिस्सा है, लेकिन बड़ा हिस्सा ये है जो आप अभी देख रहे हैं। आज के युग में आपकी 5 चीजें आपकी पहचान बताती हैं: आपका नाम, आपका परिवार, आपका पेशा, आपका घर कहां पर है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब आपका असली एड्रेस आपके घर का पता और पिन कोड नहीं रहा, बल्कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका ट्विटर अकाउंट, ये सब आपका असली पता है, या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर। आपके प्रोफाइल पर जाकर आज कोई भी आपके बारे में आपकी तमाम निजी जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करते समय 82% भारतीय बिना पढ़े लिखे ही टेक्नोलॉजी कंपनियों की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट के बटन को दबा देते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश में फ्री की सेवा और फ्री की सुविधा आज भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। आज भी बहुत सारे लोग परिश्रम करने की बजाय ये सोचते हैं कि उन्हें मुफ्त में ही घर बैठे कोई तमाम सुविधाएं दे जाए। लेकिन हमें लगता है कि मुफ्त का लालच आंखों पर बंधी उस पट्टी की तरह है जो लोगों को आजकल अंधा बना रही है। उदाहरण के लिए, सरकारें ऐसे लोगों से मुफ्त योजनाओं के नाम पर उनका सबसे कीमती वोट ऐसे हड़प लेती हैं। आपको कहती हैं कि हम आपको मुफ्त में कुछ चीजें दे देंगे, आपको घर बैठे पैसा दे देंगे, आप अपना वोट हमें दे दीजिए। और आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग इसीलिए अपना वोट दे भी देते हैं, क्योंकि वो ये कभी सोचते नहीं कि आप मुझे मौका दीजिए, मुझे पढ़ाइए लिखाइए, मुझे स्किल दीजिए, मुझे ट्रेनिंग दीजिए, ताकि मैं खुद मेहनत करके इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लूं और अपने सारे बिल भर सकूं। लेकिन लोग ये नहीं कहते। लोग कहते हैं मैं कोई काम ना करूं, बस मुझे मुफ्त में कोई चीज मिल जाए। टेक्नोलॉजी कंपनियां मुफ्त एप्स के नाम पर ऐसे तमाम लोगों का डेटा आजकल खुलेआम चोरी कर रही हैं। साइबर अपराधी मुफ्त स्कीम्स के नाम पर उनके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं, और इस मामले में मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर इस कंपनी ने इन लोगों का डेटा चुराकर ही इन्हें हमेशा के लिए कर्जदार बना दिया। यानी आज के इस डिजिटल युग में डकैती और चोरियां भी डिजिटल तरीके से होती हैं। पहले तो डाकू या लुटेरे आपको रास्ते में लूट लिया करते थे, आपकी जेब काट लिया करते थे, या आपके घर का ताला तोड़कर आपके घर से सामान ले जाते थे। लेकिन अब चोरी करने के लिए आपके घर में ताला तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब इस काम के लिए सिर्फ आपका पासवर्ड चाहिए। पहले जब कोई परिवार किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह पर जाता था कुछ दिनों के लिए, तो लोग कहते थे अपने घर पर दरवाजे पर मजबूत ताला लगाकर जाना, या ये कहते थे कि घर पर अलीगढ़ का मशहूर ताला लगाकर जाना। लेकिन आज के दौर में लोगों को अपने निजी डेटा को बचाने के लिए एक ऐसे सख्त और सेफ पासवर्ड की जरूरत है जिसे कोई तोड़ ना सके। अगर मुंबई में इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे होते, उन पर ताला लगा दिया होता और अपनी निजी जानकारी इस फर्जी कंपनी के साथ शेयर ना की होती, तो शायद ये लोग इस धोखाधड़ी से बच जाते। ये खबर वैसे तो मुंबई की है, और हो सकता है आपको बड़ी छोटी सी खबर लगे, क्योंकि हमारे देश में लोगों को आजकल हजारों करोड़ के घोटालों की आदत है। वो उसी खबर को गंभीरता से लेते हैं जिसमें कम से कम कुछ हजार करोड़ का घोटाला तो होना ही चाहिए। लेकिन आज
पूरे देश में इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं आम लोगों के साथ, जिससे सावधान करने के लिए आज हमने आपके लिए एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। थोड़ी देर के लिए कहां युद्ध हो रहा है ये भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए चुनावों में कौन जीता कौन हारा ये भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए और मेहनत से जो आपने पैसा कमाया है वो कैसे आपके पास सुरक्षित रहे इसके बारे में सोचिए। ब्लड चेक करके और आप लोग का 50-50 हज़ार का मेडिकल बना के दिया जाएगा। बैंक का पासबुक का जेरॉक्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब भी चाहिए साथ में दिखाने के लिए, तो जो कि वहाँ लगेगा, तो हमने दे दिया। 15 दिन 8 दिन में फ़ोन आता था, पैसा आप लोन लिया है, पैसा भरो। भाई पैसा भरो नहीं तो तुमको हैरेस करेंगे, कंप्लेंट डालेंगे, उठा के लेके जाएंगे, ऐसा सब हम लोग को बोले थे। वो लोग फोन कॉल ऐसे ऐसे गंदे गंदे फोन कॉल भी करते थे वो लोग। मुंबई के ये वो परिवार हैं जो अब पुलिस से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनके नाम पर लिया गया 1,55,00,000 रुपए का कर्ज कौन भरेगा। ये लोग मुंबई के बोरीवली में रहते हैं, लेकिन एक दिन एक कंपनी ने इनसे कहा कि वो इन्हें मुफ्त में मेडिक्लेम पॉलिसी देगी, लेकिन ये पॉलिसी इन्हें 1,55,00,000 रुपए की पड़ी और धोखाधड़ी का शिकार हो गए। सबका पैसा कटने लग गया। उसके बाद में हम सब लोग जाके बाजू वाले से पूछा, वो सब भरा था ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक सब लेके गए थे। गोविंद की तरह ही किशन चौहान भी इस फर्जीवाड़े में उलझ कर रह गए। अपने आसपास के लोगों को भी फ्री मेडिक्लेम का कार्ड बनवाते देखकर गोविंद भी उस स्कीम में शामिल हो गए और अब इन पर भी बैंक का बड़ा कर्ज है। 2-3 महीने के बाद में बैंक से वहाँ से उनका फ़ोन आया एक जन का कि आपने लोन लिया है, जो कि आपके मतलब ECS का चेक लगता है वो, तो आपने पैसा भरा नहीं। तो मैंने बोला मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं अभी तक कैसा। तो बोलने लगे नहीं, आप लोगों ने मेडिकल का सामान खरीदी करके लिया है और ऐसा ऐसा बात है। तो मैं बोला ऐसा तो मेरा ना मैंने इलाज किया ना ही मैंने ऐसा कुछ लिया है। वर्ष 2018-19 में मेडिरेक्स हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। करीब 300 लोगों ने उस कैंप में हिस्सा लिया, जहां इन्हें फ्री मेडिक्लेम का लालच दिया गया। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक जैसे कई अहम दस्तावेज इनसे जमा करवा लिए गए। 13,000 चिल्लर कटा, वाइफ का भी कटा, फिर हमको खाने पीने का दिक्कत हो गया, फिर हमको लोन लेना पड़ा जहाँ काम करते वहाँ से। मेरा 26-25 हज़ार रुपया गया। गोविंद, उमेश और किशन की तरह ही दहीसर के रहने वाले दिनेश मेखिया भी इस ठगी का शिकार हो गए। दिनेश ने भी फ्री मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप के लिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कंपनी को दे दी। पहले महीने कंपनी की ओर से अकाउंट में 10,000 रुपए भी आए, तो दिनेश की पत्नी और भाई ने भी हेल्थ चेकअप और मेडिकल इंश्योरेंस की ये फर्जी पॉलिसी ले ली। लेकिन थोड़े दिनों में पैसे आने बंद हो गए और इनके होश उड़ गए। ये बैंक से लिया है हमारा, कम से कम 60 से 65 हज़ार तक हमारा अकाउंट से हमारा गया है, मेरा और मेरा वाइफ का दोनों का। ये बताता है कि तुम पैसा नहीं भरोगे तो तुमको आगे कभी लोन नहीं मिलेगा, आप डिफॉल्ट गिने जाओगे, वो हिसाब से कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। वो प्रेशर से बहुत जन ने खुद का पैसा जबरदस्ती से भर दिया, क्योंकि उनको आगे लोन लेना है, उसके लिए वो लोग को पैसा भर दिया वो लोग ने। डॉक्यूमेंट्स देते वक्त इन्हें भनक तक नहीं थी कि इसका इस्तेमाल बैंक के लोन के लिए किया जाने वाला है। इनसे मिलने वाले दस्तावेजों के आधार पर कंपनी ने इन्हीं के नाम से नए सिम कार्ड लिए और साथ ही साथ कंज्यूमर लोन भी अप्लाई कर दिया। इंस्टेंट लोन के लिए OTP नए सिम पर आया, जिसकी वजह से इन्हें इसकी जानकारी भी नहीं मिल सकी। हाँ, ये जो फाइनेंस कंपनी है उसके 2 कर्मचारी का नाम अभी तक इंक्वायरी में सामने आया। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद में जैसे जैसे इनके नाम आएंगे उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो जाएगी। शुरुआती जांच के मुताबिक फर्जी कंपनी ने 287 लोगों के दस्तावेज का इस्तेमाल कर बड़ा लोन लिया और कुछ महीने तक EMI भरने के बाद गायब हो गई। और अब इन लोगों पर उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी है जो इन्होंने कभी लिया ही नहीं। मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपके साथ ऐसी कोई डिजिटल डकैती ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप जल्दी से कुछ बातें नोट कर लीजिए। कोई भी सेवा, प्रोडक्ट या स्कीम लेते समय
उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। यह आपकी जिम्मेदारी है। सोच समझकर ही कोई सामान खरीदें या कोई स्कीम उसके बारे में पढ़कर ही आपको पूरी स्कीम को खरीदना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उनका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो जिस काम के लिए आपने वो डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को दिए हैं। जैसे इस मामले में अगर ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पर ये लिख देते कि डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड ओनली फॉर मेडिक्लेम और हेल्थ चेकअप, तो इन दस्तावेजों के आधार पर इस फर्जी कंपनी को बैंकों से लोन नहीं मिलता। इसलिए हमेशा याद रखें, जब आप अपना कोई डॉक्यूमेंट दें किसी को, फोटोकॉपी भी दें, तो उस पर यह जरूर अपना साइन करके हस्ताक्षर करके लिख दें कि आप ये डॉक्यूमेंट किस काम के लिए दे रहे हैं। अगर कोई आपको कोई चीज मुफ्त में भी दे रहा है तो उस पर कभी भरोसा ना करें। याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अपना डिजिटल पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि पासवर्ड आज के युग का ताला है। और जैसे आप पुराने जमाने में अपने ताले की चाबी किसी को देते नहीं थे, हमेशा अपनी जेब में रखते थे, वैसे ही पासवर्ड भी है। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारियां कभी शेयर ना करें और आपके मोबाइल फोन नंबर पर आने वाला OTP भी कभी भी किसी से शेयर ना करें, चाहे कोई आपका कितना भी सगा हो, कितना भी आपका दोस्त हो। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते थे, हम आपको सावधान करना चाहते थे। कभी कोई स्कीम के नाम पर आपको ठग लेगा, कभी कोई ATM से अगर आपने पैसा निकाला या कहीं पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, कहीं वहां ठगी हो रही है। इसलिए इस डिजिटल युग में आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.